उन लोगों से जो कि ऑलरेडी रियलिटी शोज करके आए हैं, और सिर्फ उनको फुटेज चाहिए है, उनको सिर्फ अपना चार्म दिखाना है। तो वो आई डोंट थिंक वो प्यार ढूंढने आया है स्प्लिट्स विला में। आई थिंक वो खुद का कैमरा एंगल ढूंढने आया है कि मैं कहाँ अच्छा दिखूंगा, क्या करते हुए अच्छा दिखूंगा। आई डोंट थिंक उसको प्यार से कोई लेना देना है। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और हमारे साथ है स्प्लिट्स विला 15 से एरिका। एरिका, स्वागत है आपका हमारे चैनल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ओके एरिका, तो बहुत कम आपकी जर्नी रही है एंड ज्यादा कुछ हमने शो में एक्सप्लोर नहीं किया, तो लेट्स एक्सप्लोर इट हेयर। तो हाउ वुड यू रेट योर सेल्फ एज अ रोमांटिक पार्टनर और एज अ गर्ल? रोमांटिक पार्टनर के तौर पे आई वुड रेट माई सेल्फ 10 on 10। एंड वो लोग भी देख चुके हैं कि मैं अगर अपने किसी बंदे के साथ कनेक्शन बनाती हूँ तो उसको 100% ट्रस्ट करती हूँ। और वही एक सबसे बड़ा रोमांटिक फैक्टर है, अगर आप किसी के साथ हैं तो उसे ट्रस्ट करें। तो आई थिंक मेरे साइड से वो कमी नहीं रही, तो आई वुड रेट माई सेल्फ 10 on 10। ओके, तो आपके हिसाब से लड़कों में व्हाट इज लाइक द बिगेस्ट टर्न ऑन, यू कैन से इन लाइक फॉर यू व्हाट इट इज? बिगेस्ट टर्न ऑन या स्प्लिट्स विला के बाद तो बिगेस्ट टर्न ऑन रहेगा कि जो ट्रस्ट ना तोड़े, जो धोखेबाज ना हो, जो जो धोखा ना दे। आई थिंक वही सबसे बड़ा बेसिक टर्न ऑन होगा अभी मेरे लिए, बिकॉज मेरी जर्नी में, स्प्लिट्स विला की जर्नी में सबसे बड़ा सबक मुझे यही मिला है कि लड़के धोखा देते हैं। ओके, ये दुनिया की हर लड़की का एलिगेशन है कि लड़के धोखा देते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ व्हाट ट्रस्ट, आई मीन चीटिंग के लिए या फिर यू कैन नॉट ट्रस्ट देम एज अ पर्सन, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव फॉर ट्रस्ट? मैं बोलना चाहूंगी कि कोई इस बात का विश्वास करे ना करे, बट रियल लाइफ में, लाइक असल जिंदगी में जो चीजें मुझे नहीं हुई है कभी, जब कभी धोखा नहीं मिला मुझे, पूरी लाइफ में किसी ने धोखा नहीं दिया टू बी ऑनेस्ट विद यू। बट वही चीज मुझे स्प्लिट्सविला में फेस करना पड़ा कि मुझे पहला कनेक्शन ही से ही धोखा मिला। और वो कनेक्शन ऐसा था जिसने मुझे खुद से अप्रोच किया था। पहले तो खुद से अप्रोच किया, मीठी मीठी बातें की, उसके बाद मुझे ही धोखा दिया। तो आई थिंक वो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है मेरा कि धोखा इन द सेंस एज यू सेड ट्रस्ट और या फिर चीटिंग वाला। तो इतना तो नहीं है कि 3-4 दिन में आपको किसी के साथ प्यार हो जाएगा और आपको कोई चीट कर देगा देन यूल बी हर्ट, तो इतना तो वैसा कुछ नहीं था चीटिंग वाला। बट बेसिक चीज जो होती है इंसानियत की, कि कोई भी चीज हो उसको कम्युनिकेट करो अपने पार्टनर के साथ, अपने कनेक्शन के साथ, वो चीज मिसिंग थी जो कि मैंने डे वन से उसको बोला था कि प्लीज कुछ भी हो किसी तीसरे की बात सुन के मत मान लेना, मुझसे बात करना। लाइक जैसे बच्चों को बताते हैं ना कि देखो तीसरे की बात मत मानना, आके मेरे से बात करना डायरेक्ट, वही चीज उसने नहीं की। तो वो सबसे बड़ा धोखे वाला पॉइंट था कि जो भी था मेरे साथ बात करना चाहिए था, जो कि उसने नहीं किया। तो आई थिंक वही एक सबसे बड़ा धोखा जिसे मैं बोलूंगी चीटिंग, वही था। ओके, सो बहुत सारे कंटेस्टेंट्स जो हैं वो कि लाइक दे हैव कम फ्रॉम रोडीज, और उनको गेम खेलना आता है, उनको हम्म। लाइक नो दे नो कि हाउ द शो इज फॉर्मेटेड और वो कैसे उसमें आगे प्रोग्रेस करेंगे। तो डू यू थिंक कि ये आपके लिए एक सेटबैक था टू कम आउट फ्रॉम जस्ट एज एन एक्टर और जस्ट एज एन मॉडल, और आपको या गेम का पर्सपेक्टिव नहीं पता था इस वजह से आप जल्दी एलिमिनेट हुई, या फिर देयर वाज सम एनी अदर रीजन कि आपको कनेक्शन नहीं मिला, या फिर यू गॉट बिट्रेड एज यू सेड? कनेक्शन तो अपने आप से, जैसा कि मैं पहले से सोच के गई थी, मुझे पता था कि मुझे इतना ट्राई नहीं करना पड़ेगा, किसी लड़के के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, तो कनेक्शन तो अपने आप से बना। वो खुद से आया, उसने डे वन से, जैसा कि उसने खुद के इंटरव्यूज में भी बोला है कि खुद से उसने मुझसे बात की, फ्लर्ट किया, मैं अच्छी लगी, ऐसा वैसा। तो वो सब ठीक था। बट आई थिंक प्लानिंग के तौर पे, एज यू सेड रोडीज वाली बात, मुझे पहले से पता नहीं था कुछ भी कि कौन क्या है। इसने भी रोडीज का पीआई किया हुआ था, ये भी रोडीज 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 कर रहा था। तो ये सारी चीजें मेरे को पहले से अगर पता होती कि ये मतलब षड्यंत्र रच के काम करेगा तो मैं भी थोड़ा सतर्क रहती। मुझे लगा मासूम सा बच्चा है, क्या धोखा देगा ये मेरे को, क्यों करेगा बेवजह बेफिजूल में। तो मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया उसके साथ। बट आई डेंट नो कि उसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना था, उसको भी फुटेज चाहिए थी, जाके बड़ा सा डोम में ड्रामा करना था कि मैं तो पूरी मतलब सब कुछ बदल के रख दूंगा, ऐसा वैसा। तो उसको वो चीज वहां करनी थी। ऐसा नहीं था कि वो विला में मेरे से बात कर लेता या चीजें सॉर्ट कर लेता, नहीं। बस में भी बिल्कुल नहीं, कहीं पे भी कुछ नहीं, जाके उसको डोम में सबके सामने करना था, जो कि उसने किया।
So I think yes, I agree that I lacked, experience in reality shows क्योंकि मेरा पहला शो था, as you said, being an actor, मैं क्या करती हूँ, मैं सेट पे जाती हूँ, स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ और जो है वैसे इमोशंस पोर्ट्रे करती हूँ। यहाँ पे तो मैं रियल थी, तो यहाँ पे मेरे को नहीं मालूम था कौन कहाँ से आ रहा है, किसका क्या बैकग्राउंड है, कौन खेल खेलेगा, कौन मेरे साथ ही मुझे धोखा देगा। सो आई थिंक यस, लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन रियलिटी शोज, और ना ही मैंने देखे हैं रियलिटी शोज कि लोग किस तरीके से काम करते हैं। तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि मैंने ट्रस्ट किया एंड धोखा में था। Okay, so this is a very generalized question. आपको लगता है सीरियसली, आई मीन, कि पीपल कैन फाइंड लव ऑन इंटरनेट एंड एज यू कैन से कि इन अ रियलिटी शो यू कैन गेट अ कनेक्शन एंड समथिंग लाइक दैट? वेरी हार्ड, बिकॉज अगर आप जेन्युइन हैं तो सामने वाला आपके साथ खेल रहा होगा। जैसा कि मेरे साथ हुआ, मैं 100% जेन्युइन थी, जो था जैसा था मैं वैसी थी। लेकिन वही होता है ना कि आपके साथ जो है वो आपसे मीठी मीठी बातें करेगा डे वन पे। उसने जैसे बोला, मैं जिसके साथ हूँ डे वन से लास्ट तक उसी के साथ रहूंगा, मैं लॉयल हूँ। और उसको जब पूछा गया था, मैं तो इंटरव्यूज देख रही थी, उसको जब पूछा गया कि आपका सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, लॉयल्टी। भाई लॉयल्टी कहाँ से, तुम खुद लॉयल नहीं हो, तुम खुद लॉयल नहीं हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अदर पर्सन टू बी लॉयल विद यू। सो आई थिंक बहुत मुश्किल है रियल लव पाना किसी रियलिटी शो में, वो भी उन लोगों से जो कि ऑलरेडी रियलिटी शोज करके आए हैं और सिर्फ उनको फुटेज चाहिए है, उनको सिर्फ अपना चार्म दिखाना है। तो वो, आई डोंट थिंक वो प्यार ढूंढने आया है स्प्लिट्स विला में। आई थिंक वो खुद का कैमरा एंगल ढूंढने आया है कि मैं कहाँ अच्छा दिखूंगा, क्या करते हुए अच्छा दिखूंगा। आई डोंट थिंक उसको प्यार से कोई लेना देना है। आई थिंक उसका हाई स्कूल ही खत्म हुआ होगा, तो उसकी सोच भी अभी थोड़ी अंडर डेवलप्ड है, उसको बस फेम चाहिए आई थिंक। तो या Okay, Erika. So we have to like wrap up this session as या Ruby is mentioning. So one final question to you is कि अब आपका next क्या plan है for your life, career and profession? तो मेरा प्लान तो है, जैसे कि मैंने वेब सीरीज और टीवी शोज किए हैं, तो मेरा प्लान अभी यही है कि मैं नेक्स्ट वेब सीरीज के लिए ऑलरेडी प्लानिंग कर रही हूँ, स्क्रिप्ट्स वगैरह पढ़ रही हूँ मैं। तो प्लान यही है कि मैं आगे लाइफ में बढ़ूं, और जितने भी लोग मुझे प्यार दे रहे हैं स्प्लिट्सविला के, जितने भी ऑडियंस है, आई जस्ट वांट देम टू बी कनेक्टेड विद मी, और आगे चल के जो भी मैं वेब सीरीज या शोज करूँ उसे देखें और इंजॉय करें, एंड या बी अ पार्ट ऑफ माई जर्नी। And what about love? Are you finding or you are just waiting कि वो not organically आए इस बार I'm not trying on something जो कि वही organic तो ना हो? प्रॉब्लम हुआ, बिकॉज आई डिडंट इवन ट्राई। वो कनेक्शन मेरे साथ, मेरे सामने से आया, मेरे साथ फ्लर्ट किया, तो बात ये है कि मैं तो ट्राई भी नहीं कर रही थी, मुझे खुद से मिला एंड आई थॉट कि जेन्युइन बंदा होगा, क्या ही करेगा मेरे साथ बुरा। तो अभी तो प्यार से भरोसा ही उठ गया मेरा। Okay, Erika, तो thank प्यार से तो you. पूरा भरोसा उठ चुका है। थैंक यू। Thank you so much.